हाँ भाई ध्यान देना, 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, सामने ध्यान देना। 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2012 में, 2018 में पूछा गया है। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस कंडीशन अलग है। सबसे पहले हम 2019 की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए सिंपल सर्कुलर पेंडुलम। एक क्या दे रखा है? सिंपल सर्कुलर पेंडुलम दे रखा है। इज फ्रेम्ड ऑफ ए मास कैपिटल एम। उससे क्या है? कैपिटल एम मास फ्रेम्ड है। सस्पेंडेड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट बाय ए वेटलेस वायर। एक वेटलेस वायर है, जैसे अपन ने क्या ले लिया, ध्यान देना है। यहां से ये पॉइंट अपन ने, इस पॉइंट से ये एक वेटलेस वायर है। क्लियर है क्या? इससे हमने क्या कनेक्ट कर दिया? कैपिटल एम मास को कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? अब ध्यान देना है, यहां से इसकी लेंथ क्या दे रखी है अपन को? ये जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी दे रखी है आपको? एल लेंथ दे रखी है। क्लियर है? ऑफ मास, इफ ए मास स्मॉल एम वेरी स्मॉल कंपेयर्ड विद कैपिटल एम। एक स्मॉल मास है, स्मॉल है, एम क्या है? एक स्मॉल मास है, बहुत ही कम, छोटा है। किसके कंपेयर में? कैपिटल एम के कंपेयर में। समझ में आ गया ना? तो ध्यान दो, क्वेश्चन में जो बता रहा हूं उसको। स्मॉल एम बी वेरी स्मॉल मास कंपेयर टू कैपिटल एम, be connected on to the wire at a distance from the point to of suspension। यहां से इस पॉइंट पर ये एम कनेक्ट कर दिया। समझ में आ गया क्या? ये क्या है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से एम पॉइंट पर, मतलब ये डिस्टेंस क्या ले ले अपन? एक्स ले ले, एक्स दूरी पर। समझ में आ गया क्या? पॉइंट एम को अपन ने यहां से कनेक्ट कर दिया। ये डिस्टेंस दे रखी है क्या? फ्रॉम सस्पेंशन शो दैट द टाइम ऑफ द बेल नहीं दे रखी, इसने ए ले रखी है यहाँ पर। ठीक है ना? अपन एक्स ले तो एक्स ले लो, यहाँ पर क्या ले रखे हैं इसने? ए। एक ही फॉर्म में दे रखा ना आंसर। क्लियर है ना? तो अपन ने क्या ले लिया? इस पॉइंट ओ पॉइंट से कहां पर? यहाँ पर एक स्मॉल मास को कनेक्ट कर दिया इस वायर पर। समझ में आ गया क्या? मैंने एक रस्सी ली, तार ली, वेटलेस वायर, छोटा सा होता है ना, बिल्कुल वो बाल के जैसे, एकदम बिल्कुल पतला सा वायर। समझ में आ गया ना? वो एकदम जैसे अंगुली भी कट जाती है कभी भी उससे। ठीक है ना? बिल्कुल पतला सा। उसके अपन ने क्या बांध दिया? नीचे एक पत्थर बांध दिया, कैपिटल है, और यहाँ पर लटका दिया बीच में कोई स्मॉल है। ठीक है ना? स्मॉल है मास कनेक्ट कर दिया उसके, और उसको क्या कर रहे हैं अपन? स्मॉल एक ऑसिलेशन दिया, तो वो क्या बन गया? पेंडुलम बन गया क्या? तो वो किस कंडीशन में आ जाएगा? ऐसी कंडीशन आ जाएगी किसी टाइम पर उसकी। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन आ गई, तो यहां पर अपने पास क्या करना है? देखो ध्यान देना। शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल वाइब्रेशन ऑफ द पेंडुलम इज अप्रोक्सीमेटली डायमेंस्ड बाय इतना ऑफ इटसेल्फ। तो ये आपको टाइम निकालना है t बराबर। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? तो ध्यान देना भाई, एक तो होगा टाइम, होगा अपने पास क्या होगा? टी नोट। टी नोट कौन सा टाइम होगा? मास कनेक्ट करने से पहले। और टी कौन सा टाइम होगा? मास कनेक्ट करने के बाद का टाइम। यही है ना अपने पास? हमें क्या निकालना है? टी नोट माइनस टी या टी माइनस टी नोट। तो कितना इसमें वो हो रहा है चेंज, ये अपन को कैलकुलेट करना है। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या यहाँ तक? तो देखो यहाँ से डायग्राम देख लो। सबसे पहले ये अपने पास क्या है? ए दूरी पर ही लिया था अपन ने। समझ में आ गया? और ये डिस्टेंस क्या है? ये कैपिटल एम है, तो ये अपने पास एल दे रखा है। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर मान ले? यहाँ पर मान ले। समझ में आ गया क्या? तो ये क्या मान, क्या ले ले इसको? जी ले लो यहाँ पर, तो ये अपन ने जी ले लिया। क्लियर है क्या? सेंटर ऑफ मास ये क्या ले लिया अपन ने? इसका
जी इस वायर का। भाई यहाँ पर इन दोनों के बीच में तो लगेगा भाई, ये स्मॉल एम है ये कैपिटल एम है, तो मिड में यहाँ पर कहीं अपने कहीं पर जी लगेगा, तो ये क्या हो गया अपने पास कैपिटल ऑफ जी। समझ में आ गया। अब ये सेंटर ऑफ मास जहां पर लगता है वो डिस्टेंस कितनी होती है टॉप से, मैंने बताया था h। वेरी गुड, समझ में आ गया। तो ये कहां पर लगेगा h डिस्टेंस पर अपने पास क्या लगेगा सेंटर ऑफ मास लगेगा। समझ में आ गया। अब मुझे ये बताओ, ध्यान देना यहाँ पर सब लोग समझ में ऐसे ध्यान करो। Let T naught be the time of oscillation before connecting mass small m। स्मॉल m मास कनेक्ट करने से पहले टाइम ऑसिलेशन क्या था अपने पास T नॉट। क्या होगा, क्या होता है T नॉट, बोलो क्या पढ़ा था अपन ने, 2 पाई रूट में L अपॉन में जी, यही तो अपने पास, ये तो है ही नहीं ना अभी स्मॉल m, तो क्या हो गया अपने पास L अपॉन में जी। ये इक्वेशन आ गया अपने पास कौन सी, फर्स्ट। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब ध्यान देना भाई, आफ्टर कनेक्टिंग द मास स्मॉल m के बी द रेडियस ऑफ जाइरेशन, मास कनेक्ट कर दिया, ये क्या करेगा ऑसिलेशन करेगा, तो इसका रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या लेंगे अपन कैपिटल K। क्लियर है ना। आगे ध्यान दो, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू O एंड h बी द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये h क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यही लगेगा ना भाई। ये मास कनेक्ट करने के बाद में सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर ही लगेगी इन दोनों के मिड में, तो ये अपने पास h डिस्टेंस पर क्या लग रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्लियर है यहां तक। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आप क्या निकाल लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। क्या होगा, कौन बताएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या पढ़ा था अपन ने m²। तो m क्या अपने पास, एक तो कैपिटल M है और दूसरा क्या है स्मॉल m, तो स्मॉल m प्लस कैपिटल M ऑफ k² बराबर। समझ में आएगा। क्लियर है यहां तक। अब देखो यहां से, इससे तो क्या हो जाएगा अपने पास स्मॉल m, भाई क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो स्मॉल m इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है a² प्लस कैपिटल M और इनटू क्या हो जाएगा h²। ये होगा क्या, यहां से k² का मान निकाल लो, क्या होगा ma² प्लस कैपिटल M h² अपॉन में स्मॉल m प्लस कैपिटल M। क्लियर है क्या यहां तक, कोई डाउट। ये इक्वेशन अपने पास कौन सी आ गई, दूसरी आ गई। यहां तक क्लियर है क्या। हाँ भाई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अब एक्सेलरेशन निकाल लो। एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान देना ऐसे, ये मास कहां पर लग रहा है अपने पास m इनटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है अपने पास, बोलो टोटल ये कितना है, सेंटर ऑफ मास कहां पर है h डिस्टेंस। अब ये लग रहा है कहां पर है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास h माइनस a बराबर, यहां से कैपिटल M कितनी दूरी पर लग रहा है, यहां से टोटल डिस्टेंस माइनस h माइनस कर दे, तो इस पॉइंट से देखेंगे ना अपन, तो ये क्या देख रहे हैं दोनों का एक्सेलरेशन ले लिया। क्लियर है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा अपने पास L माइनस, तो L माइनस, क्लियर है ना। यहां से आप देखो mh माइनस ma कैपिटल ML माइनस mh, h का मान निकाल सकते हैं, इसको इधर ले आओ इसको इधर ले आओ, तो कैपिटल ML प्लस स्मॉल ma और h m प्लस कैपिटल M, तो h का मान क्या आ गया ml प्लस ma अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। समझ में आया नहीं आया यहाँ तक, बोलो भाई कोई डाउट। हमें पता है कि टाइम पीरियड t मास कनेक्ट करने के बाद में क्या होता है, क्या पढ़ा था अपन ने 2 पाई रूट में रेडियस ऑफ जाइरेशन और g into h, यही फॉर्म थे अपने पास, k² आ जाता है तो क्लियर है। k² का मान भी आपके पास है, h का मान भी है, उठाकर फेंकते हैं इसके अंदर, तो क्या आ जाएगा अपने पास
2 पाई और के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस कैपिटल एम एच स्क्वायर अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम और उसकी पावर क्या है अपने पास के स्क्वायर है ना और उसका रूट है तो 1/2। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्या है अपने पास एच ऊपर चला जाएगा तो देखो क्या होगा अपने पास ये एच और जी है ना तो जी अपने पास क्या हो जाएगा एम प्लस स्मॉल एम और क्या हो जाएगा जी यहां पर आ जाएगा और एच का मान क्या था कैपिटल एम एल प्लस स्मॉल एम ए और उसकी पावर क्या है 1/2। क्लियर है क्या? बोलो भाई यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप लोग। चले आगे यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या कर दो तो कैंसिल हो रहा है तो ले लो तो क्या बच जाएगा 2 पाई और क्या आ जाएगा एम ए स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन में जी एम एल प्लस एम ए और उसकी पावर क्या हो गई 1/2। क्लियर है यहां तक? अब देखो भाई यहां से अपन को क्या निकालना था टी नोट माइनस टी निकालना था तो क्या निकालना है अपन को टी नोट माइनस टी इसको क्या लिख सकते हैं अपन 1 माइनस टी अपॉन में टी नोट और टी नोट से टी नोट कट गया ये टी नोट माइनस टी आ गया। समझ में आ गया ना? ये क्यों लिखा कि 1 माइनस टी का मान क्या था 2 पाई और क्या अपने पास रूट जी को अलग ले लो और एम ए स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन में एम एल प्लस एम ए। क्लियर है क्या? उसकी पावर 1/2 और अपॉन में क्या था टी नोट क्या था 2 पाई रूट में एल अपॉन में जी यही था क्या? और यहाँ पर क्या आ गया अपने पास टी नोट मतलब 2 पाई और रूट में एल अपॉन में जी। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहां से। चलो क्या आगे ध्यान देना 2 पाई से 2 पाई कट गया रूट जी से रूट जी कट गया और ये क्या हो गया एल यहां आ गया तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस यहां से क्या आ गया एम ए स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर अपॉन में एल एम एल प्लस एम ए और क्या आ जाएगा उसकी पावर कितनी है भाई यहां तक 1/2 और बाहर क्या आ जाएगा 2 पाई रूट में एल अपॉन में जी। समझ में आया नहीं है यहां तक? बोलो भाई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है क्या? आंसर किस फॉर्म में दे रखा है बिल्कुल इसी फॉर्म में दे रखा है तो ये वैल्यू रख लो यहां तक। समझ में आ गया? अब देखो यहां से ध्यान देना सब लोग 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं एम ए स्क्वायर प्लस एम एच स्क्वायर की पावर 1/2। इस पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या निकल के आएगा एल एम एल प्लस एम ए और उसकी पावर क्या है -1/2 बाहर क्या आ गया 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। क्लियर है क्या? देखो यहां से एम ए स्क्वायर अगर कॉमन ले यहां पर क्या अपने पास एम एच स्क्वायर है। क्लियर है क्या? एम एच स्क्वायर है एल स्क्वायर एल आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस m इंटू एच ये तो एल था ना टोटल ये क्या आएगा एल आएगा। ठीक है ना भाई? यहां से देखो मास कहां लग रहा था ये डिस्टेंस पर और ये कहां पर लग रहा है एल पर। समझ में आ गया ना?
तो ये क्या आएगा एल स्क्वायर आएगा। इसका मतलब ये क्या होगा एल, इसको एल कर दो, ठीक है ना। समझ में आया नहीं है? केवल इसको करना और किसी को नहीं करना। और ये क्या हो जाएगा एल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब देखो यहां से ध्यान देना, एम एल स्क्वायर कट जाएगा, कॉमन ले ले तो क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस यहां से एम एल स्क्वायर की पावर 1/2 कॉमन आई तो क्या बचा 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर और उसकी पावर 1/2 बची क्या। समझ में आ गया क्या? यहां से एम एल स्क्वायर कॉमन लिया तो एम एल तो पहले से था, एम एल कॉमन ले तो एम एल स्क्वायर बन गया और उसकी पावर क्या है -1/2। यहां क्या बच गया अपने पास 1 में, ये तो 1 हो गया प्लस स्मॉल एम ए अपॉन में कैपिटल एम एल और उसकी पावर क्या हो गई और पूरे के बाहर में क्या आ गया 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। देखो इससे ये कट गया क्या, क्योंकि ये तो क्या है पावर पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गई। तो देखो यहां से बच गया क्या अपने पास 1 माइनस और 1 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम एल स्क्वायर की पावर 1/2 और 1 प्लस एम ए अपॉन में एम एल की पावर -1/2 इनटू में क्या था 2 पाई रूट में एल अपॉन जे। क्लियर है क्या? अब देखो इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन यहां से a प्लस बी की पावर -n क्या होता है अपने पास, खोल दे इसको 1 तो एज इट इज माइनस यहां पर क्या आएगा 1 प्लस है, ध्यान देना 1 प्लस है तो 1 माइनस 1/2 इनटू क्या आएगा क्या हुआ अच्छा यहाँ पर प्लस है हाँ तो ये प्लस आएगा, ठीक है ना। और हायर ऑर्डर को डॉट 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 कर दो नेगेटिव कर देंगे ये और स्क्वायर एम स्क्वायर भाई इसके कंपैरिजन में ये छोटा है ना तो और भी छोटा हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो उसको नेगलेक्ट कर दो। फिर क्या है ये ब्रैकेट बंद और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/2 और एम ए अपॉन कैपिटल एम एल और हायर ऑर्डर को क्या कर दो नेगलेक्ट कर दो और पूरे के ब्रैकेट में 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। अब देखो मल्टीप्लाई करो इस पूरे को 1 एज इट इज भाई 1 को 1 से करेंगे ये इसके मल्टीप्लाई में ना तो स्टार्टिंग की दो वैल्यू ले लो इन दोनों को बस तो देखो क्या रहेगा 1 माइनस ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 समझ में आ गया क्या भाई ये 1 से मल्टीप्लाई होगा ये इससे होगा तो -1/2 और एम ए अपॉन में एम एल फिर ये 1/2 इससे होगा तो प्लस का 1/2 और एम ए स्क्वायर अपॉन एम एल स्क्वायर और फिर ये इससे होगा तो -1/4 और एम स्क्वायर ए क्यूब अपॉन में एम स्क्वायर एल क्यूब। समझ में आ गया क्या और ब्रैकेट बंद 2 पाई रूट में एल अपॉन जी। समझ में आया? यहां से देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया ये माइनस माइनस प्लस हो गया ये माइनस और ये प्लस। समझ में आ गया ना। इसको साइड में अलग से लिख लो ध्यान देना यहां से तो यहां पर जैसे वैल्यू रखेंगे ध्यान देना बचेगा क्या अपने पास 1/2 सामने नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और क्या हो गया एम ए अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल एम एल और -1/2 एम ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल एम एल स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहां तक? हायर ऑर्डर को क्या करते हैं हटा दो भाई ये स्क्वायर हो गया ना स्क्वायर वाले टर्म को तो लेना ही नहीं है यहाँ पर ले ही नहीं रखा है इसने तो इस वाले टर्म को भी नेगलेक्ट कर दो और बाहर क्या है
पाई रूट में L अपॉन G। समझ में आ गया? इसको क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 M अपॉन कैपिटल M को मना रहा है क्या दोनों में से? तो स्मॉल m अपॉन कैपिटल M और A अपॉन L भी को मना रहा है, तो ये तो 1 बच गया और ये माइनस क्या बच गया A अपॉन L, और इसको ये T नोट भी था क्या? समझ में आ गया क्या? तो ये क्या कंडीशन आ गया अपने पास, क्या निकाला था अपन ने? T नोट माइनस T बराबर क्या आया 1 अपॉन 2 M अपॉन कैपिटल M A अपॉन L 1 माइनस A अपॉन L और अपॉन क्या लिख दो T नोट। तो ये कंडीशन अपनी क्या आ गई, यही पूछ रहा है क्या? देखो समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? तो ये अपना रिजल्ट कंप्लीट हो गया। समझ में आया? तो देखो क्या करना है अपन को, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में पूरी कंडीशन बता रखी है। एक वेटलेस वायर ले लिया, वायर पर कैपिटल M मास कनेक्ट कर दिया, उसके बाद में एक बार तो उसका टाइम पीरियड निकाल लो, किसके लिए? आफ्टर कनेक्टिंग मास और बिफोर कनेक्टिंग मास। तो बिफोर कनेक्टिंग मास तो क्या हो जाएगा T नोट आ जाएगा, और आफ्टर कनेक्टिंग मास में क्या हो जाएगा, ये A डिस्टेंस पर ले लिया और इसका सेंटर ऑफ मास बीच में लगेगा, फिर जैसे कनेक्ट कर दिया तो ये H डिस्टेंस हो गई। अब यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। क्लियर है क्या? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने पास क्या हो जाएगा यहाँ से पूरे का, तो क्या हो जाएगा अपने पास mk²। तो mk² कितने मास है, कैपिटल M और स्मॉल m, तो कैपिटल M और स्मॉल m परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो, k² का मान आ जाएगा। फिर यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लो, एक्सेलरेशन यहाँ लग रहा है g से और यहाँ लग रहा है, तो अपने पास दोनों की डिस्टेंस ले लो और यहाँ से l का मान निकाल लो। समझ में आ गया? l का मान निकाल लिया, g का मान सॉरी k² का मान निकाल लिया। टाइम पीरियड क्या होता है, t बराबर क्या हो गया अपने पास 2 पाई रूट में k² अपॉन gh। यहाँ से वैल्यू पुट कर दो और इसको सॉल्व कर दो, हायर ऑर्डर को नेगलेक्ट कर देना, जो रिजल्ट आया वही आपका ये हो गया। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन। अब देखो भाई, ये जो दोनों क्वेश्चन है ना, दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, बस कंडीशन अलग अलग है। तो ध्यान देना, दोनों क्वेश्चनों को हम बिल्कुल एज इट इज करेंगे, ठीक है ना? ध्यान देना भाई, यहां से ए सॉलिड होमोजेनियस कॉन्ड, यहां पर वैसे इसमें टी नोट नहीं लगा, टी नोट लगा लेना, ठीक है ना? अपन को यही कनेक्ट यही प्रूव करना था ना, टी नोट माइनस टी का मान, ठीक है ना? अपॉन में आया था तो वो यहाँ साइड में यहाँ पर गुणा में तो था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ मल्टीप्लाई में कर लेना क्वेश्चन के अंदर और बाकी सारा सही, ठीक है ना? तो क्या मैं तो वही तो निकालना था, दोनों का चेंज जितना होगा तो डिवाइड भी थोड़ी आएगा वो इसका मल्टीप्लाई में, ये देख लेना, ठीक है? आगे ध्यान देना, ए सॉलिड होमोजेनियस कॉन्ड, एक क्या है सॉलिड होमोजेनियस, क्या है कॉन्ड, कौन जानते हो ना? कौन सा? हाँ बिल्कुल, ये वाला ही कौन है, वो वाला कौन नहीं, आइसक्रीम भी आती है कौन आइसक्रीम में बोलते हैं ऐसी है वो, ये है सॉलिड होमोजेनियस कॉन्ड। सामने ध्यान देना भाई यहाँ से। अच्छा देखो ध्यान देना, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पर, जो इसका सेंटर ऑफ मास लेंगे ना, जैसे अपन यहाँ पर लेंगे जैसे, तो ये कितने रेशो में होता है ये सबको याद होना चाहिए, सबको आना चाहिए। जैसे ये हाइट टोटल कितनी है h है, तो ये कितने, ये वाला पार्ट कितना होगा, ये वाला पार्ट कितना होगा,
ये तो होता है 3h/4 और ये क्या होता है h/4, दोनों को ऐड कर दो 3h/4 तो क्या हो गया 4h/4 h हो गया, तो ये क्या होगा 3:4 और 1:4 में डिवाइड करता है इसको। समझ में आ गया ना? जो सेंटर ऑफ मास लगेगा ना इसका, अगर ऐसे लटकाएंगे ऐसे इसको लटकाते हैं अपन, ठीक है ना। अब देखो ये दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा, मेरे पास दो क्वेश्चन है, मैं एक बार तो इसको ऐसे लटका दूंगा OZ, एक बार क्या लटका दूंगा इसको OZ ले लूंगा, मतलब यहां से लटका दूंगा इसको, एक बार यूं लटका दूंगा, एक बार उल्टा लटका दूंगा। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? आपने वो रेस देखी होगी, वो सॉफ्टी ऐसे बना के देता है, वो उसको ऐसे ऐसे कर करके परेशान करता है ना, एक तो वो वाला है और एक वो लेने के बाद में ऐसे खाएगा। समझ में आ गया ना? तो वो दोनों कंडीशन आ गई, तो एक तो वो इसको ऐसे लटका रहा है और एक बार वो उसको ऐसे लटका देता है पीछे से पकड़ के। समझ में आ गया ना? क्लियर है ना? क्या? तो वो एक बार ऐसे पकड़ के उसको ऐसे कर देता है ऐसे, तो वो ऐसे लटक गया ना, एक बार ऐसे लटका दिया, एक बार वो उस डंडे से ऊपर लटका के ऐसे करता है उसको ऐसे, तो वो दोनों कंडीशन हो गई ना, तो ध्यान रखना, ठीक है ना। तो दोनों में वो वाला एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। समझ में आ गया ना? आप भी देखते हैं नहीं? ध्यान नहीं है भाई, बताना इनको रील्स आ जाए ना, ठीक है ना, निकाल के अभी मत बताना, बाद में बताना, ठीक है ना। हाँ नहीं, वो तो सर्च कर लेना ये सॉफ्ट वाली रील्स अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना। आगे ध्यान देना। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ भाई सामने देखना। तो एक क्या है, सॉलिड होमोजेनियस कौन है, डायग्राम हम इधर बताएंगे, मैंने ये कंडीशन आपको बनाने के समझाने के लिए बताई है, ठीक है ना। हाँ, ए सॉलिड होमोजेनियस कौन ऑफ हाइट h, वर्टिकल एंगल 2 अल्फा, इसका वर्टिकल एंगल कितना है, कौन सा होता है वर्टिकल एंगल, ये वाला। समझ में आ गया ना? ये अल्फा, ये भी अल्फा, तो कितना हो गया ये पूरा 2 अल्फा। समझ में आ गया ना? हाँ, फिर क्या बोल रहा है, ऑस्कुलेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स, कहां से थ्रू है, इस वर्टेक्स, तो इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से क्या है, ऑस्कुलेट कर रहा है इसके अबाउट। समझ में आ गया ना? क्लियर है? मैं आगे बोलूंगा अबाउट डायमीटर, डायमीटर तो यही हो गया, तो इसके अबाउट इसको वो डायमीटर के अबाउट, ठीक है ना। हाँ, तो आप कभी जाओ और ऐसे खाओ ना, सॉफ्टी लो ना उससे, तो वो ऐसे करें तो बोलते हैं ज्यादा गणित मत लगा इसमें, दे दे चुपचाप, ठीक है ना। हम जानते हैं भाई तुझे इसको ऐसे घुमाएगा फिर ऐसे घुमाएगा, ये पढ़ के आएगा हम, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से ध्यान देना, ऑस्कुलेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू इट्स वर्टेक्स, यहां पर क्या बोल रहा है, ऑस्कुलेट अबाउट डायमीटर ऑफ इट्स बेसिस। ध्यान देना दोनों क्वेश्चन, ये क्या है, डायमीटर ऑफ बेसिस, और ये क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ इट्स वर्टेक्स। समझ में आ गया? शो दैट द लेंथ ऑफ सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम, जो L पूछ रही है ना अपने पास, L जो निकालते हैं वो आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? वो कितनी होगी, h/5 4 + tan² अल्फा। यहाँ पर क्या है, सिंपल इक्विवेलेंट पेंडुलम लेंथ, वो कितनी होगी, दोनों की देखो ध्यान देना, एक h/5 है, एक h/2 है। समझ में आ गया क्या? क्वेश्चन दोनों सेम है, चीजें सेम निकालनी है, जो भी अपन को कंडीशन निकालनी। क्लियर है? समझ में आ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अलग अलग हो जाएगा कि एक तो यहाँ से निकाल रहे हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेंगे, यहाँ से निकाल रहे हो तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? तो ध्यान देना है, ऐसे क्वेश्चन को एक को अच्छे से समझ लो, दूसरे वाला अपने आप आ जाएगा फिर जल्दी। तो देखो यहाँ से सबसे पहले डायग्राम बना लो, वो डायग्राम बनाते हैं यहाँ से। ये कौन हो गया अपने पास, क्लियर है? डायग्राम ढंग से समझ लिया तो आपको इजीली आ जाएगा। और ये क्या ले लिया अपन ने, O और Z, इसके अबाउट ये क्या करेगा, स्विम करेगा, मतलब ऑस्कुलेट करेगा। इस पे हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया, ये इसका एक्स हो गया। क्लियर है?
यहां से दाएं तरफ। ये एंगल कितना है दिया है इसमें अल्फा, तो ये भी एक अल्फा होगा। अच्छा ये कितना हो जाएगा अपने हाइट कितने ली है इसकी टोटल h। कोई डाउट यहां तक क्लियर है? हाँ जब आप इस पर स्ट्रिप लोगे तो यहां से ही तो लोगे, कोण पे तो चारों तरफ लोगे ना। तो ये क्या ले ली x डिस्टेंस पर हमने क्या ली एक डेल्टा x मोटाई की क्या ले ली एक स्ट्रिप ले ली। समझ में आ गया क्या? ये वाले डेल्टा तो ये सर्कल टाइप में बनेगी क्या बोलो भाई। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्लियर है? इसको मैंने क्या बोल दिया P और इसको क्या बोल दिया अपन ने Q और ये मोटाई कितनी है इसकी डेल्टा x। क्लियर है? ये अपने पास क्या है ये जो पॉइंट है ध्यान देना भाई यहां से ये इस पॉइंट को क्या नाम दे दिया अपन ने G डैश और इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा ये पॉइंट हो गया क्या G। क्लियर है क्या? ये इसका पॉइंट हो गया सेंटर जो ये बढ़ेगी ना अपने पास सर्कुल ये छोटा सा डिस्क तो उसका सेंटर हो गया ये G डैश। क्लियर है यहां तक? हाँ भाई मुझे ये बताओ ये जो अपन ने लिया है G डैश Q ये क्या होगा और इसको अपन ने क्या नाम दे ये A हो गया ये B हो गया और ये C हो गया। तो ये जो CB है ये कितना होगा ये कौन बताएगा? ये CB निकाल के बताओ और G डैश Q निकाल के बताओ। किसको निकालना आता है G डैश Q और CB बराबर कौन बताएगा? सब बताओ देखिए किसको आता है। अरे भाई ये दे रखा आपको H दे रखा है ये 90 डिग्री होता है तो थीटा के सामने वाला क्या होगा L और ये क्या हो गया बेस हो गया 90 के 60 वाला और ये क्या हो गया कर्ण हो गया। हमें क्या चाहिए L तो L अपॉन में दे क्या रखा है H तो L अपॉन H क्या होता है आएगा साइन L अपॉन B इसको B बोलेंगे ना तो L अपॉन B लंब बटे आधार tan होता है तो ये क्या हो गया tan अल्फा मतलब ये क्या हो गया H तो H tan तो ये तो कितना हो गया H tan अल्फा H tan अल्फा और ये कितना हो जाएगा X tan अल्फा। समझ में आ गया क्या? अरे भाई ये वाला लेंगे ना ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल ले लो। समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? कोई डाउट यहाँ तक? आगे चले? हाँ भाई अब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ ये देखो ध्यान देना यहाँ से। Let OZ be the horizontal axis। OZ क्या दे दिया horizontal axis through vertex O। Consider an elementary circular disc। एक elementary circular disc consider करके चल रहे हैं ठीक है ना। PQ of thickness delta x of distance x from O। तो x दूरी से डेल्टा x मोटाई की एक शक्ति ले ली अपन। समझ में आ गया ना अल्पांश। क्लियर है यहाँ तक? हाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सर्कुलर डिस्क अबाउट OZ। तो हमें क्या निकालना ध्यान देना भाई यहाँ से इस सर्कुलर डिस्क का OZ के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है ये बात ध्यान देना। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ तो क्या होगा ध्यान देना यहां से सब लोग समझना इसको। ये क्या है एक सर्कुलर डिस्क है। अब देखो यहां पर क्या है ये G डैश है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो ये क्या है समांतर अक्षों का प्रमेय लग जाएगा पैरेलल एक्सिस की थ्योरम। वो क्या कहती है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस सारे के सारे मास को अगर G डैश पर ले लें तो OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। समझ में आ गया क्या? क्या कहता है पैरेलल एक्सिस का थ्योरम
इस PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, प्लस पूरे के पूरे मास को इस पर पॉइंट मास लेके इस OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब क्या हो जाएगा, ये होगी ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक के लिए तो ये होगी, एक के लिए ये होगी। समझ में आया क्या पैरेलल एक्सिस का थ्योरम? क्लियर है यहां तक? अब मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर डिस्क अबाउट, दोनों क्वेश्चनों में पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगेगा। क्यों? क्योंकि ये डिस्क के यहां पर ऊपर बन रहा है इसलिए, और आप इसके अबाउट और इसके अबाउट निकालोगे तो ये पैरेलल होगी ना, तो दोनों में पैरेलल एक्सिस का थ्योरम लगेगा। और वो आपने कहां पढ़ा है? डायनामिक्स में पढ़ा है आपने। क्लियर है? डायनामिक्स में आपने थर्ड यूनिट के अंदर पढ़ा होगा। हाँ, BSc के अंदर जो आपके वो 2 यूनिट एक्स्ट्रा जुड़ी है ना लास्ट ईयर, एक तो डायनामिक्स है और एक है स्टैट्स। हाँ, तो वो आपने पढ़ा दी, तो वो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना, ठीक है ना? क्या होता है अबाउट ए डायमीटर PQ प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ, देखो इस डायमीटर PQ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मैंने ये बोला डिस्क का, तो इसका वो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है 1/4 समझ में आ गया ना? और अब देखो सारे के सारे मास को यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे, इसके अबाउट निकालेंगे, तो उसके लिए क्या होता है, एक रोड टाइप में हो गई भाई, सारा का सारा मास यहाँ पर हो गया, तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर ma² होता है। समझ में आ गया ना? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ बिफोर ट्रांसफर द मास कैपिटल M टू G'। इस मास को ध्यान देना, ये अपने पास क्या हो गया, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, प्लस बिफोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट OZ, इस OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बिफोर ट्रांसफर द मास कैपिटल M, ये मास कैपिटल M कहां से, G' से, तो G' से ट्रांसफर करेंगे तो ध्यान देना ऐसे क्या होगा, इसके लिए तो क्या होता है ma²/4, तो इसके लिए क्या होता है ma²। अब लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला यहाँ से, क्लियर है क्या? तो लगाओ, देखो यहाँ से सबसे पहले आपको, आपने ये निकाल लिया, जो जो कैलकुलेट कर लिया वो रख लो साइड में, तो अपने पास क्या आ गया G', क्या आ गया अपने पास x tan अल्फा। क्लियर है क्या? हाँ, वॉल्यूम ऑफ द प्लेट, प्लेट का वॉल्यूम पता है, ये क्यों निकाल रहे हो वॉल्यूम, क्या जरूरत पड़ गई, हमें मास निकालना है, क्योंकि क्या है ये मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर बाय 4, तो मास चाहिए ना अपन को, और मास क्या होती है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यही होता है ना, वॉल्यूम कैलकुलेट कर लो आप पहले प्लेट का, और प्लेट का वॉल्यूम क्या होता है, सर्कुलर प्लेट का वॉल्यूम πr² होता है क्या, बोलो, क्लियर है क्या? बोलो भाई, देखो सामने ध्यान देना, ध्यान देना, इस प्लेट का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना? हमें इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास को अगर अपन मोटाई से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, और ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया क्या, सर्कल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्षेत्रफल को अगर अपन इसकी मोटाई से मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा क्या, सर्कल की बात, इस प्लेट की बात कर रहा हूं मैं केवल। तो देखो यहां से क्या होगा, इसका एरिया निकाल लो आप, क्षेत्रफल निकाल लो,
तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर। आर क्या अपने पास, तो ध्यान देना ऐसे पाई एक्स टेन ऑफ अल्फा का स्क्वायर और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया नहीं आया यहां तक, बोलो भाई क्लियर है क्या। ये ध्यान रखना कैसे निकाला है, प्लेट का वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा आयतन प्लेट का क्या होगा क्षेत्रफल गुणा मोटाई। क्लियर है क्या, क्लियर है यहां तक। हाँ भाई ये अपने पास इस प्लेट का वॉल्यूम आ गया। इसका हमें क्या निकालना है, अपन को मास निकालना है। और मास क्या होता है अपने पास, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो इसको घनत्व से मल्टीप्लाई कर दो। घनत्व क्या मान ले, रो पाई एक्स टेन ऑफ अल्फा का स्क्वायर इनटू डेल्टा ऑफ एक्स। कोई डाउट है क्या भाई, तो हमने ये क्या निकाल लिया, मास ऑफ प्लेट, सर्कुलर प्लेट। क्लियर है क्या, समझ में आया। ये क्यों निकाला, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में मान रखना है कैपिटल एम के स्क्वायर किसके बराबर आएगा, बताओ भाई। पहले तो इस फॉर्मूले में रख दो, फिर बाद में रखेंगे कैपिटल एम के स्क्वायर, पहले इस फॉर्मूले में रख दो। तो ये तो क्या था अपने पास मास, मास क्या है अपने पास, रो पाई एक्स टेन अल्फा का स्क्वायर डेल्टा एक्स इनटू ए स्क्वायर। ए क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किसके अबाउट निकाल रहे हो आप, पी क्यू के। तो पी क्यू कौन सा अपने पास, इसके अबाउट। समझ में आ गया क्या, तो क्या हो जाएगा अपने पास टेन अल्फा, ये क्या है यहाँ पर एक्स टेन अल्फा। समझ में आ गया क्या, तो ये क्या आ गया अपने पास एक्स टेन अल्फा। भाई ये तो ऊपर ही है ना, अरे भाई इसके अबाउट ही तो निकालना है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी क्या, ये इसको आगे तक बढ़ाया, ये 90 डिग्री बन रहा है। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास एक्स टेन ऑफ अल्फा का स्क्वायर बटे में फॉर्मूले वाला 4, ये वाला। समझ में आ गया, प्लस मास, तो मास तो यही रहेगा रो पाई एक्स टेन ऑफ अल्फा स्क्वायर डेल्टा एक्स इनटू जी डैश, इसके लिए निकाल रहे हैं। समझ में आ गया क्या, तो इसका ओजेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है अपने पास, ये क्या, ये कितनी है x, तो कितना आ गया x का स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, क्लियर है। तो ये अपने पास ये कंडीशन आ गई। टोटल के लिए निकाल रहे हो तो क्या लगाओगे m के स्क्वायर, तो टोटल के लिए m के स्क्वायर लगाएंगे, मतलब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और इंटीग्रेशन कर दो। पाई टेन पाई और क्या आ जाएगा अपने पास टेन अल्फा का स्क्वायर, टेन अल्फा का स्क्वायर, तो एक टेन अल्फा का स्क्वायर कॉमन आएगा। समझ में आ गया क्या, और यहां से तो क्या बच जाएगा अपने पास रो भी कॉमन आ गया, टेन अल्फा का स्क्वायर भी कॉमन आ गया, तो क्या बढ़ गया अपने पास x की पावर 4/4 और यहां से क्या आ रहा अपने पास टेन स्क्वायर अल्फा, एक बच गया ना, और डेल x बाहर ले लेना और प्लस इधर क्या बच गया x स्क्वायर और x की पावर 4। चलो ठीक है, तो फिर इस x की पावर 4 को बाहर ही ले लो ना, तो ये क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बटा 4 प्लस 1 और x की पावर 4 0 से लेकर। समझ में आ गया क्या, टोटल के लिए कर रहे हैं ना m के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा पूरे के लिए हाइट कितनी है h, तो 0 से लेकर h। क्लियर है, इसको सॉल्व कर लो, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये अपने पास आ रहा है रो पाई टेन स्क्वायर अल्फा बटे 20 क्यों अपॉन 5, 5 × 20, और क्या आ जाएगा अपने पास 4 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा
और h की पावर कितनी हो गई 5। क्लियर है क्या? हाँ भाई, हमने पढ़ा है मास कितना होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होता है क्या, टोटल मास। क्लियर है क्या कोण का? अब कोण की वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होती है कोण के लिए? कोण की वॉल्यूम क्या होता है? कोण का वॉल्यूम पढ़ा होगा आपने, 1/3 पाई आर स्क्वायर इनटू एच, ये पढ़ा था ना। बस यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला है, लगा दो इसमें क्या। तो पाई 1/3 पाई आर क्या दे रखा है अभी तो निकाला है, एच स्क्वायर tan स्क्वायर अल्फा और एच। समझ में आ गया क्या? तो एच क्यूब हो जाएगा ना, ध्यान रखना कहीं एक्स मत रख देना, क्योंकि कोण की ये वाला आएगा, ये वाला बेस है उसका है रेडियस। क्लियर है ना? वो अपन शक्ति के लिए निकाल रहे थे, अब पूरे कोण का वॉल्यूम निकालना अपन को। यहाँ रख दो तो क्या आ गया रो, और क्या आ गया पाई एच क्यूब और tan स्क्वायर अल्फा बटा 3 तो 3m। समझ में आ गया क्या? रो का मान चाहिए क्योंकि रो का मान यहाँ रखना है अपन को, तो रो क्या आ जाएगा 3m अपॉन में पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। समझ में आया नहीं आया? ये मान उठा के इसमें पुट कर दो। क्यों कर रहे हैं? के स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। समझ में आ गया क्या? और एल क्या होता है रूट में के स्क्वायर अपॉन में ओजी लगा देंगे। ओजी मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस है ना उसका, जो आगे वाले फॉर्मूला करेंगे ना उसमें क्या लगाएंगे के स्क्वायर अपॉन ओजी की जगह क्या लगाएंगे ये वाली डिस्टेंस। अभी मैं इसी में कर दूंगा उसको कंप्लीट, इसी के अंदर बता देंगे उसको। समझ में आ गया ना? तो ध्यान देना यहाँ से ये क्लियर है। रो का मान, रो का मान क्लियर है क्या? रो का मान उठा के इसमें रख दो तो एम के स्क्वायर बराबर रो क्या था 3m अपॉन पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, और tan स्क्वायर अल्फा 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा h की पावर 5। क्लियर है क्या भाई यहां तक? भाई क्या पाई अरे मैं बोल रहा पाई, क्लियर है क्या? ये पाई से पाई कट गया, m से m कट गया, ये h क्यूब से h क्यूब कट गया तो h स्क्वायर बच गया यहाँ पर, और tan स्क्वायर से tan स्क्वायर कट गया तो k स्क्वायर का मान कितना आ गया आपके पास? बोलो तो मैं 20 आया था क्या? भूल गया 20 तो कितना आ गया 3/20, और कितना आया अपने पास 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, और क्या आ गया एच स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? लेंथ क्या होती है अपने पास एल बराबर के स्क्वायर अपॉन में ओजी, तो के स्क्वायर तो कितना आ गया 3/20, और कितना आ गया 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा एच स्क्वायर अपॉन में क्या था अपने पास? बताओ क्या बताया था मैंने? 3h अपॉन में 4 ही बताया था क्या डिस्टेंस? तो ये कितनी होगी 3h अपॉन में 4, 3 से 3 कट गया, h से h कट गया, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया h अपॉन में 5 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ये है क्या h अपॉन में 5 4 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान देना ये वाला अगला वाला क्वेश्चन सामने, ध्यान देना भाई। यहाँ से हम जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या दे रखा है, किसके अबाउट में है इसको बोलो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बस इसको क्या ले लोगे आप, वैसे तो लेंगे तो यही टॉप डिस्टेंस, इसको क्या ले लोगे OZ ले लो। समझ में आ गया? इसको क्या ले लिया अपन ने OZ। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सभी चीजें वही रहेंगी, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा ये जो है, क्योंकि ये तो यही रहेगा x tan अल्फा का स्क्वायर, मगर ये जो इसके अबाउट निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी होगी अपने पास? ये होगी क्या? पहले तो x आ रहा था, अब क्या आएगा h माइनस एक्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा h माइनस एक्स का स्क्वायर।
समझ में आ गया? क्लियर है ना भाई? इसके अबाउट निकालेंगे ना अपन जी डैश बिफोर कनेक्टिंग मास m टू जी डैश। समझ में आ गया? पहले सारे के सारा मास यहाँ पर है ऊपर, और फिर यहाँ पर ट्रांसफर किया था। समझ में आ गया ना? तो ये दोनों के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम का फॉर्मूला ध्यान रखो, ma² प्लस n इंटू a²। ma² किसके? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस पर कनेक्ट करने से पहले इसके अबाउट मोमेंट। क्लियर है यहाँ तक? समझ में आ गया? निकाल रहे भाई OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, x के अबाउट ही तो निकालते हैं। समझ में आया नहीं यार? चले आगे। आगे देखो, इसको सॉल्व कर लेंगे अपन, तो ये चेंज हो जाएगा। ये वाला मान क्या आएगा? मैं यहाँ से लिख दूं, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना आप? कुछ नहीं है यहाँ पर, बस कैलकुलेशन करनी है आपको। ये तो क्या आएगा? x की पावर 4, और ये क्या आएगा? h माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ना? और इनटू x²। क्लियर है ना? ये पूरी कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास जो मान है वो क्या निकल के आएगा? k² का मान निकल के आएगा आपके पास। यहाँ पर तो ये निकल के आया, वहां पर क्या आएगा? 3h² 1/20 tan² अल्फा प्लस 1/30 ये आएगा। इसमें किसका भाग लगाओगे? OG का। हाँ भाई, सुशीला बताएगी OG कितना होगा? h/4। ये आप जैसे डिवाइड दोगे तो रिजल्ट आ जाएगा आपका ये वाला। समझ में आया नहीं है? दोनों क्वेश्चन सेम है, ध्यान रखना इस बात का। बस कंडीशन दोनों की ये क्या है? ये यहाँ से लटकाया गया, इसके अबाउट स्विंग कर रहा है, ये इसके अबाउट स्विंग करेगा। ठीक है ना? हाँ, वो वाला देख लेना आप। ठीक है ना? नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन है। हाँ भाई ध्यान देना, क्या दे रखा है? इसका लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट का। एक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल, एक स्फीयर दे रखा है, उसकी रेडियस क्या है? स्मॉल ए, इज सस्पेंडेड बाय ए फाइन वायर। कहां से जुड़ा हुआ है? एक सीधे तार से क्या हुआ है? वो जुड़ा हुआ है। जैसे अपन एक तार ले ले और उससे एक स्फीयर जिसकी रेडियस ये है, उससे क्या कर दे? इसको जोड़ दे। फ्रॉम फिक्स पॉइंट एट डिस्टेंस L फ्रॉम इट्स सेंटर। ध्यान रखना, बोल दिया इसने, इसके सेंटर से जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना? जैसे ये वायर है और ये इसकी रेडियस है, तो ये जो लेंथ है ना L, वो कहां से कहां तक है? ये है, और रेडियस क्या है? ए। ये बोल दिया इसने खुद ने कि कहां से जुड़ा हुआ है? फिक्स पॉइंट एट ए डिस्टेंस L फ्रॉम इट्स सेंटर, तो इसके सेंटर से। क्लियर है क्या? हाँ। शो दैट द टाइम ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इज दिस। आपको ये बताना है कि इसका स्मॉल ऑसिलेशन होगा ना, तो इतना टाइम ये होगा, t बराबर। क्लियर है क्या? टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। और क्या दे रखा है? वेयर अल्फा रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड एंड द वेरिएशन। तो ये आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ध्यान देना भाई, यहां से यहां पर अपने पास क्या है? इस पॉइंट को O मान लो, और ये क्या अपने पास एक्सेस ले लो इसका। जब ये सीधा लटका हुआ, थोड़ा सा ऑसिलेशन हुआ तो ये किधर चला गया? इधर चला गया, यही होगा ना? और यहां पर अपन क्या बना दो? एक ये स्क्वायर बना दिया। क्लियर है क्या? और इसकी रेडियस यहां तक ये जोड़ दिया, ये A हो गई, और ये टोटल कितना हो गया? L हो गया। समझ में आया नहीं है? इसका मास क्या है? कैपिटल M है, तो इधर क्या लगेगा? mg। समझ में आ गया? ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। ये क्या हो जाएगी? इसको यहां से यहां तक मिला दिया, कितनी होगी ये L है, और ये थीटा है सपोज करो,
तो ये कितना हो जाएगा एल साइन थीटा। इसको एन बोल दो, इसको क्या एल साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। क्लियर है क्या? यहाँ तक डायग्राम समझ में आ गया? क्लियर है क्या? आपको टाइम ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो देखो, लेट m बी द मास ऑफ द स्फीयर ऑफ सेंटर c एंड रेडियस a एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू o। तो कहां से पास आउट है? o से पास आउट है और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। क्लियर है ना? हाँ, OC बराबर ये O इंटू सी, ये कितना दे रखा है अपन को है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट स्फीयर ऑफ रोटेशन इज कितना होगा अपने पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ध्यान देना भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहां से मैं फॉर्मूला यहां से देखना, तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके? इसके अबाउट रोटेशन करना है ना, ये इस एक्सिस के अबाउट। समझ में आ गया ना? तो वो कितना होगा अपने पास? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर अबाउट इट्स डायमेंशन प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू OC का स्क्वायर। ध्यान देना भाई, OC कौन सा अपने पास? O इंटू, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कितना लग जाएगा? मास, इसका मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस OC है क्या अपने पास? तो क्या हो जाएगा? m इंटू एल का स्क्वायर। यही होगा अपने पास यहाँ तक। अब इसके डायमेंशन मतलब इसके अबाउट निकालेंगे। तो किसी स्फीयर का इस अक्ष के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/, यहाँ पर साइड में लिख लेना, 2/5 m इंटू ए स्क्वायर। क्लियर है क्या? समझ में आ गया क्या? क्या होगा? स्फीयर का इस अक्ष के अबाउट क्या होगा अपने पास? 2/5 ma स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला यहां से अप्लाई कर दो, 2/5 m इंटू ए स्क्वायर प्लस कैपिटल M इंटू एल स्क्वायर। क्लियर है क्या? यहां से क्या आ जाएगा बताओगे? यहां से सामने m तो कॉमन आ गया और 2/5 इंटू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये इक्वेशन अपने पास 1 हो गई। नाउ इक्वेशन ऑफ मोशन अबाउट फिक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लो। क्या पढ़ा था अपन ने? m k स्क्वायर थीटा डबल डॉट बराबर l। l क्या है? जितना फोर्स लग रहा है यहाँ पर, कितना लग रहा है यहाँ पर? केवल यही तो लग रहा है, mg। तो क्या होगा अपने पास? mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? l साइन ऑफ थीटा। नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव क्यों आएगा? बोलो। डायरेक्शन के कारण। क्यों? इधर जाएगा, वही वो इसको इधर लेके आएगा। क्लियर है? हाँ, सामने बताना यहाँ से। ये m k स्क्वायर का मान तो आप निकाल चुके और थीटा डबल डॉट एज इट इज आ जाएगा। भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकाला अपन ने, यही तो था m k स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा अपने पास? m 2/5 a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू थीटा डबल डॉट m से m कट गया। क्लियर है क्या? यहां से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास? थीटा डबल डॉट थीटा, इंटीग्रेट थीटा डॉट निकालने के लिए क्या करते हैं? 2 थीटा डॉट से क्या कर दो? इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 थीटा डॉट और इंटीग्रेशन कर दो इसका। तो इसका तो क्या हो जाएगा बताओ? देखें, ये तो एज इट इज पड़ा रहेगा। इसका क्या होता है? थीटा डॉट का स्क्वायर बाय 2। समझ में आ गया ना? तो ये तो क्या हो गया? 2/5 a स्क्वायर प्लस l स्क्वायर और थीटा डॉट का स्क्वायर बटा 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर है क्या? और इधर क्या आ जाएगा? माइनस
जी एल साइन थीटा को टी मान लो, तो थीटा डॉट बराबर डी टी। तो ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का कॉस ऑफ थीटा, और टू बाहर आ गया, और प्लस का कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? तो 2gl cos थीटा प्लस का कांस्टेंट। समझ में आया यहां तक? हाँ भाई, यहां से देखो इनिशियल कंडीशन क्या बोल रहा है, थीटा बराबर, और थीटा बराबर क्या है, अल्फा, एम्पलीट्यूड ऑफ वेरिएशन। तब अपने पास क्या है, थीटा डॉट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर है क्या? कोणीय वेग समझ में आ गया? तो थीटा बराबर 0 पर, सॉरी थीटा बराबर अल्फा पर, यहां से देख लो ना, थीटा बराबर क्या है, कांस्टेंट हो गया। ये क्या होगा, थीटा डॉट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। रख दो यहां पर, ये 0 ये अल्फा, तो सी का मान क्या आ गया, -2gn cos ऑफ अल्फा। क्लियर है क्या? ये सी का मान उठा के वापस यहां रख दो, तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, 2/5 a स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर, ये तो कॉमन आ गया, 2gl, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस cos अल्फा। क्लियर है क्या? ये मान क्या आ गया अपने पास, थीटा डॉट का स्क्वायर बराबर 5 का एलसीएम ले लो, तो 5l स्क्वायर, 5l स्क्वायर 5 tan gl अपॉन में 2a स्क्वायर प्लस 5 इंटू एल स्क्वायर, ये होगा क्या? और यहाँ से क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस cos ऑफ अल्फा। तो थीटा डॉट यहाँ से हटाएंगे तो ये रूट लग जाएगा यहाँ पर, और ये भी किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। क्लियर है क्या? कोई डाउट है क्या यहाँ तक? अब आपको थीटा डॉट को क्या लिख सकते हो, डी थीटा अपॉन डी टी, ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये अपॉन में आ जाएगी, और डी टी को इधर ले जाओ, इधर टी का फंक्शन नहीं है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा अपने पास, 1 अपॉन में रूट में cos ऑफ थीटा माइनस cos अल्फा, और इसकी पावर इधर आ जाएगी, और ये क्या हो गया अपने पास, डी थीटा बराबर डी टी। अब देखो आप इंटीग्रेशन क्या कर रखा है, इसका इंटीग्रेशन कर रखा है, ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन ओनली, इंटीग्रेशन तो कर लोगे, समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करनी है आपको, समझ में आ गया ना घर से, तो आपके पास टी का मान आ जाएगा जो पूछ रहा है, टी पूछ रहा है, टी का मान यहाँ से आपको आई का मान कैलकुलेट कर लेना, और इसके अंदर रख देना टी का मान। हाँ भाई ध्यान, एक चीज ध्यान दो, सामने ध्यान दो, एक देयरफॉर कंप्लीट ऑसिलेशन कैपिटल टी इज इक्वल टू कितना होगा, 4 इंटू टी होगा क्या? कैसे, ध्यान दो, सामने समझना। हमें क्या पूछा है, कैपिटल एक कंप्लीट ऑसिलेशन के लिए पूछा है, ये पॉइंट यहाँ गया तो केवल टी आया, ये यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, तो कंप्लीट ऑसिलेशन कितना हुआ, 4 हुआ ना भाई। पहले यहाँ गया, इस पोजीशन पे आपने निकाल लिया, यहाँ आया, इधर गया, और वापस इसी पोजीशन पे आया, कितना तक होगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देना। कंप्लीट के लिए पूछा है इसने, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल से अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, यहाँ तक कंप्लीट करके आना है, समझ में आ गया ना? बाकी अपन कल देखते हैं।